दिल्ली के राज्य सचिव हरिंदर सिंह जी हैं सीपीओ से, और दर्श करके एक बच्चे के मामले में एम्स में संज्ञान देते के साथ साथ लिखित में एप्लीकेशन लेके गए थे, मगर जो वाकया हुआ जिस प्रकार से वहां पर मैनेजमेंट में कमी पाई गई, आइए जानते हैं हरिंदर जी इस विषय को लेके क्या कुछ कहते हैं। हरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे एम्स की व्यवस्थाओं के ऊपर, और आप जिस प्रकार से वहां पर खुद मौजूद रहे, एप्लीकेशन देके गए, किस तरीके से सुनवाई है और किस तरीके से व्यवहार है उनका? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने चेयरमैन श्री अरुण त्रिपाठी जी को हार्दिक बधाई देते हैं कि जिन्होंने इतना प्रयास हमारे पीछे रह के किया। जब इन्होंने हमारे को लेटर दिया था, मैं उस लेटर को लेके गया। लेटर दिखा सकते हैं सर? लेटर बिल्कुल दिखा सकता हूँ जी। ये लेटर है जी, और जो उनके गार्जियन से वो भी मेरे साथ थे। तो किस तरीके से वहां पर रिस्पॉन्स मिला? देखिए, मैं जब वहां पे गया तो मैं जाके जो अपने श्रीनिवास जी हैं, जो डायरेक्टर हैं एम्स के, उनके पीएस से मिला, जो प्रकाश कंडपाल है। उनसे मैं जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने मेरे को सीधा जवाब दिया कि जी ऐसे ही आ जाते हैं, और जब हमारे पास में कोई सुविधा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। अच्छा। मैंने बोला जी, आप इतने बड़े एम्स के लिए आप किस तरह से कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं है। गवर्नमेंट ने हर तरह की आपको सुविधा दी है, आप सबसे बड़े एम्स के में बैठे हुए हैं, और आप इस तरह से हमारे एम्स की बदनामी कर रहे हैं एक बहुत बड़े पद पे बैठ के। ये तो मेरे को भी बहुत बुरा लगा जब उन्होंने इस तरह का मेरे साथ व्यवहार किया। पूरे दुनिया में नाम है एम्स, पूरे दुनिया में नाम है, सबसे बड़ा एम्स हमारा यही है। मोदी जी का बहुत बड़े आभारी है पूरा देश कि उन्होंने इतने सारे एम्स बनाए, लेकिन उनमें फिर भी सर्वोपरि हमारा दिल्ली का ही एम्स आता है। जी जी जी। और दिल्ली के एम्स के लिए जो उनके श्रीनिवास जी के जो पीएस है, उन्होंने ये प्रकाश कंडपाल जी इस तरह की जब उन्होंने बातें की तो मेरे को इतना बुरा लगा। मैं कि यार क्या ऑर्गेनाइजेशन से आप बाकायदा फिजिकल गए हैं, बाकायदा लेटर लेके गए हैं? लेटर लेके गया था, और उनसे पहले भी बात हुई थी। बोले कि जी ऐसा है, आप हमारे कंट्रोल रूम में जाइए। अच्छा। मैंने बोला मैं ठीक है जी, मैं कंट्रोल रूम में जाता हूँ। लेकिन मैंने सबसे पहले तो ये था कि उनको हमारी हेल्प करनी थी, किसी को भेज के हमें, क्योंकि एम्स काफी बड़ा है। हम ढूंढते हुए वहां पहुंचे। कंट्रोल रूम में मेरे को डॉक्टर हितेश मिले, डॉक्टर हिमांशु, जो एक प्रोटोकॉल में भी बैठे हुए थे। भाई वो किसी का कोई फोन नहीं वहां पे अलाउड होता, कुछ नहीं अलाउड होता। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मेरे से बोला जी आप कहाँ से आए? मैंने बोला जी मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से, राज्य सचिव हरिंदर सिंह। तो उन्होंने मेरे को कहा, बोला कैसा है जी, आप ये अपनी जो ये संस्था है उसको मत दिखाइए हमें, हम आपके ही ब्याह पर एक पेशेंट के परिजनों के हिसाब से आपका इलाज कर सकते हैं, न कि सीपीओ के इलाज से। ये संस्थाएं फिर हम किस तरह से ये संस्थाएं चला पाएंगे जो इस तरह का दुर्व्यवहार हमारे साथ जो किया जाता है। क्योंकि हम बच्चों के लिए कार्य करते हैं। मैंने बोला मेरे को कोई बात नहीं है जी, बोलो कि आपको अपने ये हमारे पैनल में लेना पड़ेगा। मैं कहा जी कोई बात नहीं है, अभी तो इस बच्चे का इलाज की जरूरत है, क्योंकि 6 महीने का बच्चा है, अर्श 6 महीने का बच्चा है, और उसके जो दादा थे, नाना थे, जो मेरे पास आए थे, फादर उनके बच्चे के पास थे, तो उनके आंसू निकलने के लिए हो रहे थे। वो बहुत दुखी थे क्योंकि वहां पर एम्स के अंदर इलाज कुछ हुआ नहीं। अच्छा, और वहां से ठगी का प्रक्रिया क्रम में कितना टाइम खराब हुआ आपका? ये सोचिए, मैं सुबह निकला था यहाँ से 8:30-9 बजे के करीब निकला था, और मैं शाम को वहां से 6:30-7 बजे पहुंचाऊंगा। तब पर भी एडमिशन नहीं हुआ वहां? तब तक कोई एडमिशन नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को वहां पे भेजा इमरजेंसी के अंदर, कि वहां उन्होंने एक लड़के का नाम बताया, बोले कि आप उससे जाके मिलिए। मैं वहां जाके मिला, फिर वहां अंदर डॉक्टर थी, उन्होंने उनसे मेरे को मिलाया। फिर मैंने बताया उनको बच्चे को न्यूरो की प्रॉब्लम है और उसको झटके आ रहे हैं। तो उस डॉक्टरों ने भी मेरे से यही कहा कि ये तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि किसी भी झटके में बच्चे की जान जा सकती है। फिर मैंने बोला जी मैं उसका एडमिशन कैसे होगा? बोले जी हमारे पास तो कोई बेड नहीं।
अच्छा, तो यानी मैंने बोला जी मैं श्रीनिवास जी के यहाँ पर गया हूँ और कंटपाल जी ने हमें विश्वास दिलाया है कि आपके बच्चे का एडमिशन होगा, लेकिन उनकी भी रूखी भाषा को सोच के मेरे को नहीं समझ में आया कि किस तरह से क्या रहा, और उन्होंने भी मना कर दिया। अच्छा, कुल मिला के काम नहीं हुआ, फिर काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं सीधा HOD पहुंचा, जो हमारी मधुलिका कावरा जी हैं उनके यहाँ गया। वो उस दिन वहां पे थी नहीं, उनका जो ऑफिस था वो बंद था। उसके बाद में हम हताश होकर के वापस आए। वो सारी सिचुएशन मैं पल पल की जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, ये अरुण त्रिपाठी जी, इनको देता रहा। इन्होंने यहाँ से फिर लेटर लिखने स्टार्ट किए, बोले कि यार बच्चे की जान चली जाएगी, और इन लोगों को बिल्कुल कोई एहसास नहीं है इस चीज का कि भाई हम बच्चे को किस तरह से करें। हाँ, डॉक्टर हितेश उन्होंने मेरे को एक चीज और कही थी, जो कंट्रोल रूम में गया था, उन्होंने मेरे से कहा था कि बोले कि जी आप डॉक्टरों से, जो हमारी फैकल्टी है उनसे बात करिए, और अगर वो कहेंगे तो हम बेड प्रोवाइड करा देंगे। मैंने बोला जी ये ICU बेड होगा, कि कोई दिक्कत नहीं है, बेडों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन और कंडपाल जी जो कह रहे थे, वो ये कह रहे थे हमारे पास बेड ही नहीं है जी। डायरेक्टर साहब के जो PA थे जी, PS थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे पास बेड नहीं है। लेकिन यहाँ के वो कह रहे थे कंट्रोल रूम में, जब मैं गया, कि हमारे पास बेडों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप अपने फैकल्टी से बात करें। यहाँ पे जो एम्स की जो वो महिला और बच्चा का जो डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया हुआ है, चाइल्ड एंड मदर्स का, उसके अंदर जब मैं गया था वो HOD नहीं थी। फिर मैंने धक्के खाते रहे, काम नहीं हुआ। इसके बाद फिर मैंने त्रिपाठी जी को बताया, हमारे जो चेयरमैन है, तो उनसे मैंने बात की। उन्होंने फिर मधुलिका कावरा जी को फोन किया जी। फोन करने के बाद फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी बात है, मेरी बात हुई है उनसे, और वो फिर उन्होंने डॉक्टर सैफ अली के लिए कहा। सैफ अली जी का भी मेरे पास कॉल आया, बोले कि हम जल्दी से जल्दी बेड प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन उसके बाद में भी हमारे को बेड, उनको जो प्रोवाइड हुआ है वो वेडनेसडे को हुआ है। शनिवार से वेडनेसडे को तक हम भागते रहे। वो तो जब ही हुआ ना, जब राष्ट्रपति जी का। हाँ, फिर इन्होंने जो राष्ट्रपति माननीय है, जो हमारे ये महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, ये द्रौपदी मुर्मू जी, उनको लेटर लिखा है। वहां से फिर मेल आई है। मेल के बाद में तब उनका एम्स के अंदर मेल आया है, हमारे पास मेल आया है, तब जाके उन्होंने एडमिशन किया है। तो क्या कहेंगे फिर, दुर्भाग्य है? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर देखिए कि अगर हमारी मेल हमारे राष्ट्रपति जी तक नहीं पहुंचती तो यह एडमिशन असंभव था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।